अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू एमराद। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं इंडियन आर्म फोर्सेस के टैंक्स के हवाले से। इंडियन आर्मी के कुछ टैंक्स को केज लाइक स्ट्रक्चर में देखा गया है, यानी कि टैंक के ऊपर एक बाकायदा केज या एक ख़ास स्ट्रक्चर देखा जा सकता है जो किसी चीज़ से हिफाजत के लिए बनाया गया है। सेम इसी तरह का स्ट्रक्चर रशियन टैंक्स पर भी देखा गया था रिसेंट यूक्रेन रशिया वॉर में, जब यूक्रेन ने बहुत ही ज़्यादा रशियन टैंक्स को तबाह किया जावलिन एंटी टैंक मिसाइल्स की वजह से, और उसके अलावा अपने लॉयटरिंग म्यूनिशन की वजह से जो उन्हें नेटो कंट्रीज में प्रोवाइड किए थे, जैसा कि स्विच ब्लेड है और इस तरह के दूसरे कामिकाजी ड्रोन्स, उनकी वजह से रशियन टैंक्स बहुत ज़्यादा तादाद में तबाह हुए। और रशिया के बेहतरीन टैंक भी, यानी कि T-90 टैंक, T-80 टैंक और T-72 टैंक भी बहुत बड़ी तादाद में तबाह हुए। और उसके मुकाबले में रशिया ने अपने टैंक्स पर एक जालनुमा ये स्ट्रक्चर बनाया, जिसे आप केज कह सकते हैं एक। और इसका काम क्या था कि ये एक जुगाड़ था, वक्ती तौर पर आपको ये थोड़ी देर के लिए या एक टाइम के लिए ही सही, लेकिन ऐसे सुसाइड ड्रोन से बचा सकता था। अब सेम काम वही इंडियन आर्मी ने भी किया है। हम इसकी ज़रूरत को पाकिस्तान आर्मी के कॉन्टेक्स्ट में भी देखेंगे। क्या पाकिस्तान आर्मी के पास जो टैंक्स हैं उनको इनकी ज़रूरत है? अगर है तो किस सिचुएशन में या किस किस्म के हालात में? दोस्तों, इंडियन आर्मी के T-90 टैंक्स को देखा गया है। ये बुनियादी तौर पर T-90S टैंक्स हैं। इन्हें भीष्मा आई थिंक कहा जाता है हिंदी लैंग्वेज में। और इन टैंक्स को इस तरह के केज लाइक स्ट्रक्चर में देखा गया है LAC के नज़दीक, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नज़दीक, जो कि चाइना और इंडिया के दरमियान डिस्प्यूटेड बॉर्डर है। ये डिस्प्यूटेड बॉर्डर इंडिया के दो एरियाज़ में मुश्तमिल है, एक अरुणाचल प्रदेश का एरिया और दूसरा लद्दाख और सिक्किम का एरिया, जो कि पाकिस्तानी कश्मीर के साथ भी लगता है। यहाँ जो लद्दाख का एरिया, यहाँ रिपोर्टेडली इन्हें देखा गया है T-90S टैंक्स को, और इंडिया के इन टैंक्स पर केज लाइक स्ट्रक्चर है। अब हम जानते हैं कि चाइना ने अपनी साइड पर ना सिर्फ हेलीकॉप्टर बेसिस बनाई हुई हैं, बल्कि उन हेलीकॉप्टर बेसिस में चाइना अपने सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स को भी ऑपरेट करता है, और साथ साथ चाइना ने वहाँ अपने सुसाइड ड्रोन्स को भी डिप्लॉयड रखा हुआ है। तो चाइना एक पूरी स्ट्रेटजी के साथ ना सिर्फ अपनी ज़मीनी फोर्सेस को वहाँ यूज़ करता है, बल्कि अपनी एयर फोर्स के फाइटर जेट से लेकर अटैक हेलीकॉप्टर्स तक को भी वहाँ डिप्लॉयड रखता है इंडियन बॉर्डर के नज़दीक। और ये डिप्लॉयमेंट चाइना इसे अपनी सोवरेनिटी के लिए, यानी कि अपने मुल्क की सालमियत के लिए बहुत अहम करार देता है, क्योंकि चाइना के नज़दीक अगर वो अपने बॉर्डर्स को सिक्योर नहीं कर पाएंगे तो इंडिया इवेंचुअली उसका फ़ायदा उठाएगा। और सेम यही बातें इंडिया भी कहता है कि अगर इंडिया अपने बॉर्डर को सिक्योर नहीं करेगा तो चाइना उसका फ़ायदा उठाएगा। इसलिए इंडिया ने भी अपनी कुछ एयर बेसिस अब करीब करीब जो थी LAC के चाइना के नज़दीक, वहाँ अपने बेहतरीन फाइटर जेट्स को डिप्लॉय किया है। उसके अलावा अपने बेहतरीन टैंक्स को वहाँ लेकर आए हैं। यहाँ एक और बात भी जानने वाली है कि इंडिया अपने अर्जुन टैंक्स को इन कश्मीर के एरियाज़ में नहीं ला सकता। अब उसकी वजह यह है कि अर्जुन टैंक बहुत ज़्यादा भारी हैं। वो इतने ज़्यादा भारी हैं कि सिर्फ मैदानी इलाकों में ही अच्छे कारगर हैं, ना वो राजस्थान के सहरा में चल सकते हैं और ना ही वो कश्मीरी पहाड़ी एरियाज़ पर चल सकते हैं। उनका वज़न ही इतना ज़्यादा है। जबकि उसके मुकाबले में जो बाकी टैंक्स हैं, जैसे T-72 है, T-90 टैंक है, और इसी तरह के जैसे पाकिस्तान के पास भी अल खालिद टैंक है, VT-4 टैंक है, जर्रार टैंक है, T-80 टैंक है, ये तमाम के तमाम हल्के वज़न वाले टैंक्स हैं निस्बतन अर्जुन टैंक से। इस वजह से ये किसी भी माहौल में तकरीबन यूज़ किए जा सकते हैं। अर्जुन टैंक को ये चीज़ ज़रा डाउनग्रेड कर देती है थोड़ी सी। अब हम इसके यूज़फुल होने पर बात कर लेते हैं कि जो केज लाइक स्ट्रक्चर नया बनाया है ये किस काम के लिए है। तो ये बुनियादी तौर पर रूस ने एक नई, आप डिस्कवरी समझ लें, नई ईजाद समझ लें, नई इनोवेशन समझ लें, यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से दुनिया में आर्मीज़ लेकर आ रही हैं अपनी फ्लीट में। वो ये कि अपने टैंक्स पर इस तरह का केज लाइक स्ट्रक्चर बना दिया जाए। इससे होगा क्या कि अगर कोई पहला बार होता है सुसाइड ड्रोन का आपके टैंक पर, तो एटलीस्ट टैंक का बचाव हो जाएगा। ये कोई प्रॉपर बचाव नहीं है, लेकिन ये एक जुगाड़ ज़रूर है। क्योंकि होता ये है कि यूक्रेन रशिया वॉर में अगर एक भी सुसाइड ड्रोन टैंक पर लग गया तो टैंक पूरे का पूरा तबाह हो जाता है। लेकिन इस केज की वजह से अगर पहला सुसाइड ड्रोन ऊपर से स्ट्राइक करता है तो वो इस केज लाइक स्ट्रक्चर से, इस नेट से टकराता है और केज को नुकसान पहुंचता है, लेकिन टैंक के अंदर बैठा हुआ क्रू महफूज रहता है। और टैंक के पास फिर भी चांस होता है कि वो एक स्ट्राइक से अगर बच गया है तो वो आगे अपनी कार्रवाई जारी रख सकता है। और जंग में इतनी सी फेवर भी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपको एक दफ़ा भी आपके पास चांस है कि हमें ये सुसाइड ड्रोन बच भी जाएगा तो हमारे बचने के चांसेस हैं, तो फिर आपकी टैंक की जो सर्वाइवेबिलिटी है या उसकी जो अहमियत है वो ज़्यादा हो जाती है। सेम यही काम रूस ने अपने टैंक्स के साथ किया है। इंडिया भी अपने टैंक्स के साथ यही काम कर रहा है कि केज लाइक स्ट्रक्चर उन्होंने अपने टैंक्स पर बनाए हैं। इसी तरह का एक सेम स्ट्रक्चर मैंने पाकिस्तानी अल जर्रार टैंक पर देखा हुआ है, जहां
पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए जो सेकेंडरी गन पर एहलकार बैठा होता है, सेकेंडरी मशीन गन को जो यूज़ कर रहा होता है, उसकी पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए एक प्रोटेक्टिव स्लेट आर्मर यूज़ किया जाता है जरार टैंक। ऐसी इनोवेशंस आर्मी करती हैं। लेकिन ये जो केज लाइक स्ट्रक्चर है, ये फायरिंग से बचने के लिए नहीं, बल्कि ये हवाई हमले से बचने के लिए, जैसा कि सुसाइड ड्रोन्स करते हैं। अब रशिया खुद भी चूंकि सुसाइड ड्रोन्स यूज़ करता था और यूक्रेनियन टैंक्स का भी काफ़ी बुरा हाल हुआ था, और यूक्रेन भी उसके मुकाबले में सुसाइड ड्रोन्स यूज़ कर रहा था और रशियन टैंक्स भी उससे बच नहीं पाए। ये केज लाइक स्ट्रक्चर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के खिलाफ इतना अच्छा यूज़ नहीं हो सका, क्योंकि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ज़्यादा वेलोसिटी, ज़्यादा स्पीड के साथ टकराते हैं, उनकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से अब वो इस केज लाइक स्ट्रक्चर को चीरते हुए भी टैंक को तबाह कर देते हैं। लेकिन जो सुसाइड ड्रोन्स हैं, उनकी पेनिट्रेशन पावर निस्बतन कम समझी जाती है। इस वजह से इस केज लाइक स्ट्रक्चर को बनाया गया टैंक्स के ऊपर और रशिया ने यूज़ कर रहा है, और अभी तक इनके काफ़ी हद तक बेहतर नताइज देखने में आए हैं। और अब सेम इंडिया भी अपने टैंक्स के साथ ये कर रहा है, क्योंकि चाइना की तरफ से एक स्वार्म ड्रोन अटैक का खतरा रहता है अगर किसी भी किस्म की एस्केलेशन होती है। पाकिस्तान को इस तरह की इनोवेशंस की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि ये परमानेंटली आप टैंक पर नहीं लगा सकते, परमानेंटली इसकी ऐसी ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन अगर कोई एस्केलेशन टाइप होती है या कॉन्फ्लिक्ट जैसी सिचुएशन है, उसमें ये टैंक को काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित हो सकती है। और ओवरऑल भी इसका वजन चूंकि इतना ज़्यादा नहीं होता इस केज लाइक स्ट्रक्चर का, तो ये किसी भी टैंक पर ये लगाई जा सकती है, और इसे लगाना भी कोई ऐसा मुश्किल चीज़ नहीं है। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान आर्मी जब इसकी ज़रूरत महसूस करेगी, तो हमें पाकिस्तानी टैंक्स पर इस केज लाइक स्ट्रक्चर की झलक भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इंडिया सुसाइड ड्रोन्स को या कामिकाजी ड्रोन्स को यूज़ करता है, एंड इवेंचुअली पाकिस्तानी टैंक्स के लिए भी वो खतरा हो सकते हैं। सो उनसे एटलीस्ट एक दफ़ा बचाव के लिए इस तरह के केज लाइक स्ट्रक्चर काफ़ी आम हो सकते हैं। आज के दौर में टैंक वर्सेस टैंक बैटल बहुत कम है। बेसिकली ये टैंक आपकी जो पैदल ट्रूप्स होती हैं, फुट ट्रूप्स होती हैं, उनको बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, उनको आगे बढ़ने में, उनको अपने मुख्तलिफ गोल्स अचीव करने में टैंक्स बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। एक अग्रेसिव मशीन के तौर पर ये काम करते हैं, क्योंकि पुराने दौर में तो होता था टैंक वर्सेस टैंक की एक लड़ाई होती थी, लेकिन आज के दौर में ऐसा नहीं है। टैंक को दुश्मन के एरियाज़ में अंदर तक पेनिट्रेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, और पैदल ट्रूप्स इसे एज अ कवर भी यूज़ करती हैं। ये था एक एनालिसिस इस केज लाइक स्ट्रक्चर पर जो इंडियन टैंक्स पर देखा गया, और हमने बात की कि पाकिस्तानी टैंक्स पर इनका किस तरह यूज़ हो सकता है, किस किस्म की सिचुएशन में। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।